गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 11th हिंदी मीडियम आरबीएससी का चैप्टर फर्स्ट का कौन सा क्लास है? लेक्चर नंबर 7 है। ठीक है, देखिए कल हमने जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने मोल संकल्पना को पढ़ा था कि मोल क्या होता है और मोल के बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चंस किए थे। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है कि किसी भी यौगिक का यदि हमें मूलानुपाती सूत्र निकालना है, मूलानुपाती सूत्र का मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है या उसका अणुसूत्र निकालना है, तो अब हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र होते क्या है, दोनों में क्या तो अंतर है, कैसे दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों को हम कैसे कोरिलेट करेंगे, कैसे दोनों में संबंध बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है अणुसूत्र। क्या आता है? अणुसूत्र। अब आप देखिए अणुसूत्र क्या होता है। अणुसूत्र का मतलब है किसी भी अणु में उपस्थित प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। अणुसूत्र किस चीज को प्रदर्शित करता है? किसी भी अणु में उपस्थित प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। क्या मतलब हुआ? जैसे मान लो मैंने लिखा H2O2, तो ये किस चीज को बता रहा है? ये अणुसूत्र को बता रहा है। अणुसूत्र का मतलब इसमें हमें देखकर पता पड़ रहा है हाइड्रोजन के 2 परमाणु है और ऑक्सीजन के 2 परमाणु है। मान लो मैं लिख दूं C6H12O6, ये एक अणुसूत्र है। अणुसूत्र का मतलब इस अणु में उपस्थित प्रत्येक तत्व के परमाणु कितने हैं? कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6। तो अणुसूत्र तो ये हो गया कि अणु में उपस्थित प्रत्येक तत्व के परमाणु की वास्तविक संख्या। तो फिर मूलानुपाती सूत्र क्या हुआ? मूलानुपाती सूत्र का मतलब है कि किसी भी यौगिक के अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं का सरल गुणक होता है। मतलब अभी आप यहाँ पर देखो H2O2 तो अणुसूत्र है, तो H2O2 का सिंप्लीफिकेशन क्या होगा? OH हो जाएगा ना, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। ये किस चीज को बता रहा है? ये इसके मूलानुपाती सूत्र को बता रहा है। समझ में आ गया? तो मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र में बहुत हल्का सा फर्क है। मूलानुपाती सूत्र सिंपल सरल गुणक होता है किसी भी अणु में उपस्थित तत्व के परमाणुओं का। जैसे यदि इसका पूछा जाए C6H12O6 का मूलानुपाती सूत्र पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा CH2O। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों तत्व तो है ही, लेकिन देखो यहाँ पर क्या रेशो है? यहाँ पर 6:1 है, यहाँ पर भी 6:1 है, ये 12 है, तो क्या हो गया? 1:1, ये रेशो हो गया। तो ये जो चीज बता रहा है ना सरल गुणक, इन सबका सरल गुणक आप बाहर लगा लीजिए। 2 3 6, 2 6 12, 2 3 6, फिर 1:1। तो जो किसी भी अणु में उपस्थित तत्व के जो परमाणु हैं, अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं का जो सरल गुणक है वो तो मूलानुपाती सूत्र है, और जो वास्तविक संख्या है वो अणुसूत्र है। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए हम क्या, तो अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र में संबंध क्या है कि अणुसूत्र जो है वो मूलानुपाती सूत्र, अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र में सिर्फ n का फर्क है। n क्या है? यानी अणुसूत्र बराबर n गुणा मूलानुपाती सूत्र। तो n क्या होता है? n एक पूर्णांक होता है जिसकी वैल्यू क्या हो सकती है? 1 2 3 4 हो सकती है। अब हम इस n को कैसे निकालेंगे? इस n को निकालने के लिए हम सबसे पहले अणुसूत्र का द्रव्यमान, जिसे हम क्या कहते हैं? मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान, ठीक है, अणुसूत्र का द्रव्यमान अपॉन मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान। इन दोनों का जब हम भाग लगाएंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी, और उस n की वैल्यू से हम क्या निकालेंगे? अणुसूत्र निकाल लेंगे। क्योंकि अणुसूत्र जो होता है वो क्या होता है? अणुसूत्र होता है मूलानुपाती सूत्र का n। ठीक है, क्लियर? यहां तक समझ में आ रहा है? अब आपको निकालने के लिए मूलानुपाती सूत्र निकालना है तो कौन कौन से पद आने चाहिए, कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको हमें ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए पहला है कि किसी भी यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों की प्रतिशत मात्रा में उनके परमाणु द्रव्यमान का भाग देते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? फर्स्ट पॉइंट क्या है कि आपको कोई भी यौगिक दिया हुआ है, उसमें बहुत सारे तत्व दिए हुए हैं, उनका परसेंटेज दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे? उसमें परमाणु द्रव्यमान का भाग लगाएंगे। ओके, जिससे तत्व की क्या प्राप्त हो जाए? आपेक्षिक संख्या प्राप्त हो जाए, जिससे तत्व की आपेक्षिक संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक है, कि जितने भी तत्व हैं वो कितने रेशो में, कितने
कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, तो कितनी कितनी संख्या में, 1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 में, कितने। तो फर्स्ट पॉइंट है कि हम आपेक्षिक संख्या निकालते हैं। सेकंड क्या करते हैं कि सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी जो आपेक्षिक संख्या है, सभी तत्वों की आपेक्षिक संख्या निकाल ली, जो सबसे छोटी आपेक्षिक संख्या होगी उसका सभी में भाग दे देते हैं। अभी आपको जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगी तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर मूलानुपाती सूत्र लिखते हैं। जब आपेक्षिक संख्या से आपके पास रेशो आ जाएगा, फिर मूलानुपाती सूत्र लिखेंगे, फिर मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान निकालेंगे, ठीक है। फिर अणुसूत्र का द्रव्यमान वो आपको देगा ही, जिसे हम मोलर मास कहते हैं, उसमें मूलानुपाती सूत्र के द्रव्यमान का भाग लगा देंगे तो हमारे पास n की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और फिर उस n से हम क्या निकाल लेते हैं, अणुसूत्र निकाल लेते हैं, ठीक है। अब ये ऐसे पढ़ा है तो ऐसे तो हमें समझ में नहीं आएगा। अब आप क्वेश्चन को देखिए, जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पहले तो ये तो क्लियर हो गया ना कि मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र क्या है। अणुसूत्र का मतलब किसी यौगिक में उपस्थित तत्व के परमाणु की वास्तविक संख्या, और मूलानुपाती सूत्र का मतलब है किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों का सरल गुणक, ठीक है। अब आप देखो, एक यौगिक दिया हुआ, उसने आपको, उस यौगिक पे उसने कार्बन दिया है 4.07% है, हाइड्रोजन 24.27% है, क्लोरीन 71.65% है। यानी एक यौगिक है, एक यौगिक में कौन कौन से तत्व दे रखे हैं उसमें, मैंने ऐसे टेबल बना लिया, आप लोगों को भी इसी तरीके से टेबल बनानी है। सबसे पहले कार्बन दिया है उसने क्वेश्चन में, फिर उसने हाइड्रोजन दिया है, फिर उसने ऑक्सीजन दिया है। जो जो भी वो तत्व दे रहा है, सबसे पहले आप उन तत्वों को लिखेंगे, फिर उनकी प्रतिशत मात्रा को लिखेंगे। कार्बन की कितनी प्रतिशत है, 4.07, हाइड्रोजन की कितनी परसेंट है, 24.27, और क्लोरीन की कितनी परसेंट है, 71.65%, ठीक है। जब आप इसको पूरे को टोटल करके देखेंगे तो ये हमेशा 100% होगा, ठीक है। सबसे पहले आपने तत्व की प्रतिशत मात्रा ले ली, ठीक। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप पर आ जाइए आप। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, हमने सिर्फ उसको ही लिखा है। अब आपको क्या करना है, अब आपसे वो कह रहा है कि आपको तत्वों की आपेक्षिक संख्या निकालनी है। और आपेक्षिक संख्या कैसे निकलेगी, तत्व में किसका भाग दे दें, परमाणु द्रव्यमान का भाग दे दें। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो मैं यहीं की यही भाग लगा रही हूँ, आप यहीं की यही डायरेक्ट देखते जाएंगे, 71.65। अब कार्बन का आप भाग लगा रहे हैं, कार्बन का कितना होता है, 12.01 होती है कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का 1.00 होता है, 1.008। आप पॉइंट के बाद 2 को यूज करें। और सॉरी, ऑक्सीजन नहीं है, ये क्लोरीन है, ठीक है। क्लोरीन का कितना होता है, 35.5, ठीक। परमाणु द्रव्यमान तो आपको आने चाहिए, आपस सारणी में जितने भी तत्व मैंने बताया किताब के पीछे लिखे हुए हैं, उनको आप रोजाना रिवाइज करेंगे तो आपको याद रहेंगे, वहां आपको कोई परमाणु द्रव्यमान नहीं बताएगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, सबसे पहले आप एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल में जो जो भी तत्व आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं उन्हें एक साइड लिखेंगे, उनका कितना प्रतिशत दिया हुआ है उसे लिखेंगे। उस प्रतिशत को लिखने के बाद हर एक तत्व, जो भी तत्व दिया है उसके परमाणु द्रव्यमान का भाग लगाएंगे। तो कार्बन का 12.01 होता है, सॉरी ये आपका है हाइड्रोजन और ये है आपका कार्बन, ये उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है। ये आपका है हाइड्रोजन, ये आपका है कार्बन, 1.00, ये कार्बन का हो गया 12.01, ठीक है। तो हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान का जितना भी प्रतिशत दिया है इसका भाग लगाया तो कितनी संख्या आ गई, ये लगभग आ गई 4। ये अप्रोक्सीमेटली निकाल रही हूं मैं। यहाँ पर देखो कार्बन का कितना आएगा, 12 दूनी 24, अप्रोक्सीमेटली 2, ठीक है। यहाँ पर 35 का इसमें भाग लगाओगे 2, ठीक है। इतना आ जाएगा, बताइए आप इसको पूरा भाग लगाओगे तो 4.04 आ जाएगा, 2.02 आ जाएगा, 2.02 आ जाएगा, ठीक है। यदि आप पूरा भाग लगाते हैं तो ओके। तो पहला पॉइंट हो गया कि हमने यौगिक के तत्वों की प्रतिशत में परमाणु द्रव्यमान का भाग दे दिया। और आपेक्षिक संख्या, आपेक्षिक संख्या का मतलब हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, कार्बन के कितने परमाणु हैं और क्लोरीन के कितने परमाणु हैं, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब इन सब सेकंड पॉइंट देखिए क्या लिखा है कि सबसे छोटी, अभी सारी आपेक्षिक संख्या आ गई ना, सबसे छोटी आपेक्षिक संख्या का भाग सभी आपेक्षिक संख्याओं में देते हैं। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2.02 ही है, तो इसका सब में भाग दे देंगे। तो 2.02, 2.02,
और 2.02। ठीक है, तो जब इसका भाग देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, परमाणुओं की संख्या आ जाएगी, सरलतम परमाणु की संख्या। इसमें भाग देंगे तो ये 2 आ जाएगी, इसमें भाग देंगे तो ये 1 आ जाएगी, इसमें भाग देंगे तो ये 1 आ जाएगी। क्लियर? इसका मतलब अब हमारे पास, अब हम यहाँ से मूलानुपाती सूत्र निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मूलानुपाती सूत्र क्या हो गया हमारे पास, मूलानुपाती सूत्र देखिए, मूलानुपाती सूत्र जो भी बनेगा उसमें कार्बन तो 1 होगा क्योंकि कार्बन का 1 परमाणु है। हाइड्रोजन कितने होंगे, हाइड्रोजन 2 होंगे, और क्लोरीन कितना होगा, क्लोरीन 1 होगा। तो ये क्या है, ये है आपका मूलानुपाती सूत्र। क्लियर? समझ में आ गया? ये क्या है, मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र क्या कहा था, मूलानुपाती सूत्र वो सूत्र होता है जिसमें किसी भी यौगिक में उपस्थित सभी परमाणुओं का सिंपल रेशो, सरल गुणक हो। कार्बन 1 है, क्लोरीन भी कितना है, 1 है। एक यौगिक है जिसमें इतने इतने प्रतिशत दिया हुआ है अलग अलग तत्वों का, तो आपने ये जो तत्व है किस रेशो में उपस्थित है, कौन सी सरल गुणक में उपस्थित है। कार्बन का 1 है, हाइड्रोजन का 2 है, क्लोरीन का 1 है। यहाँ तक हो गया, यानी हमने सेकंड पॉइंट को भी निकाल लिया है। ठीक है, अब थर्ड में वो कह रहा है मूलानुपाती सूत्र लिखते हैं। मूलानुपाती सूत्र लिख लिया हमने, अब वो कह रहा है कि मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। तो मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान क्या होगा, देखिए अब यहाँ पर मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान निकाल रहे हैं। कार्बन का कितना होता है, 12.01, कुछ भी लिख लो। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 हाइड्रोजन का 1, तो 2 का कितना हो गया 2, क्लोरीन का कितना है 33.5। तो सूत्र निकालिए कितना हो गया, 5 और 4 9, 3 और 1 4.5। ठीक है, ये क्या है, ये तो है मूलानुपाती सूत्र, और ये क्या है, ये मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान। यह है मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान। क्लियर? ठीक है, हमने थर्ड पॉइंट तक क्लियर कर दिया। अब वो क्या कह रहा है, फोर्थ में वो कह रहा है, थर्ड पॉइंट हमने निकाल लिया। वो फोर्थ कहता है कि फिर अणु सूत्र के द्रव्यमान में मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान का भाग लगाकर n ज्ञात करते हैं। अब आपको उसने जो यौगिक है उसका मोलर द्रव्यमान दिया है, तो मतलब अब आपको क्या निकालना है, मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान हो गया, मूलानुपाती सूत्र हो गया। अब आपको n की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू क्या है, n का मतलब अणु सूत्र का द्रव्यमान, जो आपको यौगिक दिया है, जो अणु दिया है ना, तो उसका द्रव्यमान कितना दिया है उसने, 98.96 ग्राम। ये तो उसने क्वेश्चन में दिया है आपको, तो आपको ये आपको हमेशा देगा, अणु सूत्र का द्रव्यमान वो आपको हमेशा देगा। मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान आपको निकालना है। सबसे पहले मूलानुपाती सूत्र निकालना है, फिर मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान निकालना है। मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान निकाला, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या आ गया, मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान जब आपने निकाला, ठीक है, इसका इसमें भाग लगाया तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी लगभग। ठीक है, 2 आ गई n की वैल्यू। इसका मतलब अब n की वैल्यू 2 आ गई, तो आप अणुसूत्र बता सकते हैं ना। अणुसूत्र क्या होगा, अभी आपको बताया है, अणुसूत्र का फॉर्मूला क्या है, मूलानुपाती सूत्र और n की वैल्यू आपने निकाल ली है। मूलानुपाती सूत्र आपने क्या निकाला है, CH2Cl, ये आपका मूलानुपाती सूत्र है, ये आपने निकाला। n की वैल्यू कितनी है, 2। ओके, तो क्या हो गया अणुसूत्र, तो अणुसूत्र हो गया C2H4Cl। क्लियर? अणुसूत्र क्या होगा, कैसे भी निकाल लो, ऐसे निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो, इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, एक ही बात है। अणुसूत्र क्या है, मूलानुपाती सूत्र का n टाइम है। n टाइम का मतलब 2 × CH2Cl। इसको अब आप खोलोगे, इसका मतलब कार्बन कितना है, 2, हाइड्रोजन कितना है, 4, क्लोरीन कितना है, 2। कैसे भी कर लो, दोनों ही तरीके से अणुसूत्र ऐसे आएगा। ठीक है, तो किसी भी यौगिक का आपसे वो मूलानुपाती सूत्र या अणुसूत्र पूछ सकता है, उसमें आपको क्लियर होना है। सबसे पहले आपेक्षिक संख्या निकालनी है। आपेक्षिक संख्या कैसे निकलेगी, तत्व के परमाणु द्रव्यमान का भार लगाकर, फिर जो आपेक्षिक संख्या निकलेगी उसमें जो न्यूनतम संख्या है, सबसे छोटी जो संख्या है, उसका सभी में भाग लगाएंगे तो परमाणुओं का रेशो आ जाएगा, सिंपलेस्ट, कि एक तत्व जो है वो कितने परमाणु उपस्थित है, और उससे फिर मूलानुपाती सूत्र निकल आएगा।
मूलानुपाती सूत्र के द्रव्यमान को निकालकर उसका भाग अणु के मोलर द्रव्यमान में दे देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, अणु सूत्र का द्रव्यमान आ जाएगा। थैंक यू।